खेलते नाचते गाते हो गई थी दोस्तों हमारे घर की रस्में स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ नम्रता तिवारी। ये नीले सूट वाली जो नाच रही हूँ मैं यही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी क्लिप है हमारी दीदी की शादी की और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दीदी की शादी के व्लॉग। तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में और देखिए हम लोगों का गाँव वाला डांस। तो गाइस मैंने इतना डांस किया जितना डांस किया मैं क्या बताऊं, मैंने कितना डांस किया। तो दोस्तों डांस करने की वजह थी आखिर मेरी इकलौती बहन की जो शादी थी और आज थी हमारे यहाँ शादी के दिन गांव में तेल पूजन की रस्म होती है जिसमें पूरे गांव में जाके सारी औरतें लड़कियां सब जगह बुलौआ लगाया जाता और होता है तेल पूजन जिसमें सारे गाँव के मंदिर को पूजा जाता और ये रस्म वही हो रही थी और उसमें बढ़िया ढोल वोल बज रहे थे ताकि सब लोग मनोरंजन हो जाए और वही डांस हो रहा था। ये हमारी एक और बहन है और इसके साथ में हम हैं। सारे लोग डांस कर रहे थे, खूब मजे ले रहे थे। दिखाते हैं आगे की रस्म। तो गाइज हमारा दिन शुरू होता है हमारे तिलक की शॉपिंग के बाद। हम और हमारे बड़े भाई साहब गए थे तिलक के लिए कपड़े लेने कानपुर से। तो गाइज आज है हमारे यहाँ हल्दी मेहंदी का फंक्शन और उसी के बाद हम लोगों को तिलक भी शादी वाले दिन ही है। तो आज के बाद फिर हम कानपुर नहीं आने वाले थे तो हमने कर ली थी पूरी तिलक की। रास्ते में इतने सारे कॉल आ रहे थे भाई साहब कि हम पागल हुए जा रहे थे क्योंकि सारे लोग हमारा वेट कर रहे थे। हमारे घर की पहली शादी थी दोस्तों और ये है हमारी सारी बुआ लोग और अब हम लोग निकल रहे हैं तेल पूजन के लिए। तो गाइज यहाँ पर हम निकल चुके थे तेल पूजन के लिए और सब लोग पीछे से कह रहे थे देवी गीत गाओ देवी गीत। तो हमने पता है क्या बोला, ढोल कर रहे हैं समझ रहे हो? अरे बुआ अब सिलौला नहीं रहेगा आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर की इष्ट देवी के मंदिर गए थे। ये है हमारे यहाँ का मंदिर, अब बहुत ही सुंदर बन चुका है। अब हुआ था यहाँ भयंकर डांस। अभी तो सब लोग सन्नाटे में खड़े हैं, अभी हम जब स्टार्ट होंगे उसके बाद देखिएगा कैसा बिल्कुल लल्लन टॉप डांस हुआ। तो गाइज यहाँ पर हमारे साथ डांस कर रही थी हमारी बुआ की बिटिया। अब वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हम पहुँच चुके थे अपने गांव के सबसे सुंदर मंदिर में। ये मंदिर इतना सुंदर बनवाया है हमारे ही मतलब मोहल्ले के चाचा जी ने बनवाया है। ये मंदिर इतना सुंदर था, हम वो मंदिर में पहुँच गए। अब इसके बाद डायरेक्ट हम घर में पहुँच जाएंगे क्योंकि भाई साहब हम नाचने में इतना बिजी थे कि हमने व्लॉग शूट ही नहीं किया। ये हमारे साथ डांस करे हमारे मौसी की बिटिया। सबके साथ डांस करने के बाद हमको याद आया कि अरे हमारी बुआ तो जवानी से इंतजार कर रही है अपनी भतीजिन की शादी को। तो ये दोस्तों देखो ये है हमारी बुआ, ये हमारी बीच वाली बुआ है जो कि बहुत जवानी से इंतजार कर रही है कि कब हमारी भतीजी की शादी होगी, कब हम डांस करेंगे। सब लोग कहते हैं कि हम इन्हीं के जैसे दिखते हैं। आप बताइए क्या हम अपनी बुआ के जैसे दिखते हैं? कमेंट में बताइएगा। गांव के सारे मंदिर घूमने के बाद फाइनली गाइज हम लोग आ चुके थे अपने घर में और ये है हमारा सुंदर सा घर। भाई लाइट की बस कमी थी जिसकी वजह से घर हमारा दिखाई नहीं दे रहा था। सेम डे ही सजावट हुई थी, इस वजह से अभी थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ फिर से डांस चालू हो गया था दोस्तों। यहाँ हमारी बुआ की बेटियाँ और जितने भी मोहल्ले के लोग थे सब लोग डांस करने में लगे थे। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं आपको घर के अंदर। तो फाइनली गाइस घर में लाइट लग चुकी थी और ये देखो मेरा सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा घर। दोस्तों यहाँ पे घर की डेकोरेशन भी ठीक हुई थी। एक्चुअली सब ना अर्जेंट में हो रहा था ऐसे डेकोर का, मतलब पहले हमने किसी और के बुलाया और उसके बाद में फिर कोई और आ गया तो उसको जैसा समझ में आया उसने डेकोर कर दिया था। और यहाँ ये लगाया था हम लोगों ने हल्दी मेहंदी का सेटअप जो कि बहुत सुंदर था और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था इन्होंने। तो फाइनली गाइस अब आ गया था वो टाइम जब ये रस्म चालू होने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे घर की जो भाभी होती हैं वो बन्नो रानी को लेके मंडप के नीचे जाती हैं। असली वाली हल्दी यही होती, बाकी आजकल फैशन वाली हल्दी भी हम आपको दिखाएंगे, वो बाद में होगी नेक्स्ट डे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर भाभी लेके जा रही हैं इनको मंडप के नीचे, वहाँ कुछ पंडित जी इनसे पूजा वूजा करवाएंगे और कन्याएं इनको जो रूप नारायण
मतलब ऑयल को बोलते हैं रूप नारायण। शादी के समय ऑयल को उसके शुद्ध नाम से नहीं बुलाया जाता है, कहते हैं अपशगुन होता है। तो इनको यहाँ मंडप में बिठाया गया था और उसके बाद इनके ऊपर रूप नारायण चढ़ाए जाएंगे, जिसको हम लोग पूरे देवी देवताओं में गाँव के सारी जगह हम लोग चढ़ा के आए हुए हैं। अब 5 कन्याएं मिलके इनको तेल चढ़ाएंगे। नहीं चलता है, एक ही बार बोलो। गाइस हम सबको इतना शऊर बता रहे थे, ऐसा लग रहा था घर की पुरखिन हम ही हैं। तो दोस्तों हम ही पुरखिन। अब यहाँ आ गई थी भाभी का चांस और भाभी को डाला जा रहा था कोछा, जो उनकी साड़ी में दिया जा रहा था। अब इसके बाद ये कोछा और पैसा पापड़ वापड़ लेने के बाद में ये तेल को मिलाएंगी। मतलब जो बन्नो रानी होती है उनकी भौजाई उनके तेल को ऐसे पूरा मतलब जो लगा होता है उसको समेटती हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो यूपी से नहीं है शायद उनको नहीं पता होगा। और कई रस्में आप लोगों के यहाँ भी जैसी होती होंगी वो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ ये होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर गाइस भाभी ने तेल मतलब रूप नारायण को चढ़ाया और उसके बाद में अब चालू हो गया था गांव वाला देसी गाना बजाना। गाइस बाकी सब छोड़ो, पहले सुनो हमारी बड़ी मौसी का गाना। कुर्सी में बैठ के गाएंगी, सुन लेना। देखो देखो देखा मेरी मौसी अम्मा कितना सुंदर गाती हैं। तो गाइस ये जो गाना स्टार्ट किया है मेरी मम्मी का फेवरेट गाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि मम्मी आगे सुनाए। गाइस अब मिलाते हैं अपनी चमकदार चटका बड़ी बुआ जी से, सुनिए इनकी बात। टीचर थे, कुर्सी बैठते थे, समय था हमारा पूरा स्टाफ बैठा, तो हम देख के आई हैं तो हमारी हंसी उड़ती। ना एक बार फूफा लिपस्टिक लेके आए तो ये फूफा लिपस्टिक लेके आए तो ये कहती हैं कितने लाए तो फूफा बोले 150 की। कहीं अरे बरे जाए तुम तो हम एक हफ्ता सब्जी खाते कि साली आई है गाँव से तो इसको क्या अपना की रिश्ते लेके चलते हमको नहीं पसंद। चबा दो, अरे कुदरती। और पापा पिक्चर ले जाते थे दिखाने तो ये सो जाती थी। सुंदर से हमको भगवान ने सुंदर बनाया तो हम पैसा क्यों खर्चा करें। जो सुंदर ना हो वो रंगे पौधे हमें लोग देख लेते गिर पड़ते। तब वही एक आदमी के मुंह फूट गए। समझ गई? ए बुआ हाँ तुम्हारा 12-13 साल में ब्याह होएगा तो हाँ कभी दिखती थी। और बुआ एक दफा मेला वाली बात बताओ जो तुम कोनो सामने काम है नहीं मजाक नहीं। नौरंगिया का है नौरंगिया नौरंगी नौरंगिया होती कहाँ है? हाँ रनिया नहीं रंगिया है पर तुम तो नौरंगिया। इनका बताओ पहले ए बुआ नौरंगिया क्या? चल हम नहीं गाएंगे बस। मैं पर्दा देखी तो गजब के हाँ का ले दो हरी भरी नौरंगिया, ले दो रस की भरी। बाबा हमसे छोड़े न जाए, दादी में मेरे प्राण है बसे। बन्नी चलो बस। नौरंगिया नहीं जानती, संतरा चकोतरा। तो गाइस बुआ की चटपटी बातों के साथ आज का फंक्शन हो जाता है यहीं पर स्टॉप। मिलेंगे कल नए व्लॉग में जब होगी दीदी की हल्दी और हमारे यहाँ की और भी कुछ रस्में हैं जो हम आपको नए व्लॉग में दिखाएंगे। बाय बाय दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, हमारे यहाँ की रस्में कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नए व्लॉग में।